जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड। ध्यान रहे पेपर का नाम जो है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, यानी जो राजनीति विज्ञान के भारतीय चिंतक जो है उनके ऊपर है ये पेपर। और ये ऑलरेडी बताया हुआ है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया होगा कि पेपर आपके जो है 100 नंबर का होगा, 50 नंबर के जो है इंटरनल होता है। अब ये रेगुलर के तो मिड टर्म टेस्ट और असाइनमेंट होते हैं, प्राइवेट बच्चों की जो भी स्थिति होगी बाद में साझा करेंगे। फ़िलहाल पिछली बार चूँकि जमा नहीं हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड में प्राइवेट बच्चों की जो भी स्थिति होगी बाद में बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो पेपर है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वाला, इसके जो टॉपिक्स है ना वो मैं शायद आप लोगों के साथ इन फॉर्म ऑफ वीडियो साझा करूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग जो है बने रहना चैनल पर, और सारा मैटर आपको जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। कुछ भी कहीं से भी देखने की आवश्यकता आपको मेरे हिसाब में नहीं पड़ेगी यदि आप लोग चैनल के साथ बने रहोगे तो। देखिए, यूनिट 1 में आपके 3 विचारक दिए हुए हैं, मनु है, कौटिल्य और शुक्र है। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, कोई भी 2 थिंकर यदि आप कर लेते हो तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप लोग एक तो कौटिल्य के ऊपर जब पढ़ते हो तो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मंडल थ्योरी, तो जो मंडल सिद्धांत है और उसका पूरा सिद्धांत, मंडल सिद्धांत क्या है, और राजा के क्वालिफिकेशन और कार्य, ये आप कौटिल्य में से देख करके जाइएगा। मनु के उसमें से आप देखोगे तो मनु का जो है सप्तांग सिद्धांत आप लोग पढ़ सकते हो, और मनु का जो है दंड भी पढ़ सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आप मनु में से देख करके जाइएगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र की दंड नीति हमेशा से फेमस रही है, तो एक आप ये देखिएगा, और एक शुक्र के जो है प्रशासन और न्याय के ऊपर जो विचार है वो भी आप लोग देख करके जाइएगा। बाकी इसकी डिटेल्स मैं बाद में साझा कर दूंगा। यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, तो राजा राममोहन राय है आपके सिलेबस में, स्वामी दयानंद सरस्वती है और स्वामी विवेकानंद है। अब देखिए, तीनों ही जो विचारक हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और फेमस भी है। आप ये देखोगे तो तीनों बहुत फेमस हैं। अब आप सबसे पहले देखोगे तो राजा राममोहन राय। अच्छा, एक चीज़ आप देखना, इनकी सबकी राइटिंग्स यानी इनकी जो बुक्स हैं ना, जितनी भी बुक्स हैं आप लोग उनको नोट्स के रूप में बना लेना कि राजा राममोहन राय की प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, कौटिल्य की कौन कौन सी हैं, शुक्र की कौन कौन सी हैं। तो इससे भी क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएंगे। ख़ास तौर पे 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, राजा राममोहन राय के बारे में आप देखोगे तो उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सामाजिक सुधार और शिक्षा पर उनका क्या योगदान रहा। तो यहाँ से आप राजा राममोहन राय को पूरा पढ़ के जाइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें हम लोग तो उनका जो है भारतीय राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार क्या थे, और एक उनके जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। तो ये यहाँ से उनको इसको आप लोग देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि विवेकानंद जी को जितना पढ़ोगे उतना कम है, तो इसमें मैं आपको कोई आइडिया नहीं दूंगा। हालांकि आप लोग उनकी राइटिंग, उनके व्यूज जो है भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर और व्यक्तिवाद के ऊपर और स्टेट के ऊपर सारा कुछ देखिएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पूरा पढ़िएगा। मैं वहाँ पर कोई भी जो है आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहूँगा। आप लोग मैं चाहूँगा कि पूरा कुछ पढ़ के जाए। इसके बाद जो है आप लोग यूनिट 3 में जाएंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राज्य संबंधी विचार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी जो राजनीतिक मेथड्स हैं वो, और उसके बाद जो है स्पिरिचुअलिज्म, जो अध्यात्मवाद है पॉलिटिक्स में, वो उन्होंने दिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद और स्वराज के ऊपर क्या विचार रहे, ये बाल गंगाधर तिलक से आपको देखना है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यदि आप हर यूनिट से जिसमें 2 विचारक दे रखे हैं, किसी एक को भी ढंग से पढ़ लोगे, पूरा पढ़ लोगे, तो फिर उसमें से आपको मैटर मिल जाएगा। अब गांधी जी फिर बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक तो गांधी जी
के बारे में हम लोग बात करें तो साध्य और साधन, गांधी जी का अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह, ये पूरा आपको देखो, गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और ट्रस्टीशिप, ये आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको गांधी जी के ऊपर मिल जाएगा। मैं गांधी जी के बारे में जितना हो सकेगा उतना बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि गांधी जी अपने आप में ही पूरी एक बुक है, तो उनके ऊपर तो जितना बताया जाए, पढ़ाया जाए, उतना कम है। तो गांधी जी के ऊपर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उनका लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत फेमस है, तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। एक उनका समाजवाद भी फेमस है, तो वो आप लोग देखिएगा। और वो आधुनिक भारत के निर्माता किस प्रकार से हैं, ये देखिएगा। और मैं फिर बता दूं कि जो उनकी राइटिंग्स हैं, यानी सबकी जो बुक्स हैं, वो तो आपको रटनी ही है, चाहे वो नेहरू जी की हों, चाहे गांधी जी की हों, चाहे आपको अम्बेडकर जी की हों। सबकी जो प्रमुख बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट बुक्स को आपको सबकी ही देखनी है। बी आर अम्बेडकर के ऊपर यदि हम लोग बात करें, एम एन रॉय और जे पी, देखिए अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक थे। इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, सामाजिक न्याय और संविधान के जनक के रूप में आप बी आर अम्बेडकर का एक क्वेश्चन बनता है। और एम एन रॉय की बात करें तो वहाँ नव मानवतावाद बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके कौन कौन से मेथड थे वो, तो नव मानवतावाद को पढ़ के जाइएगा आप, एम एन रॉय का। और जे पी की समग्र क्रांति जो है, टोटल रेवोल्यूशन, ये आप पढ़ के जाइएगा। और दल विहीन क्रांति भी आप लोग, दल विहीन लोकतंत्र भी आप लोग पढ़ के जा सकते हो। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो बहुत आती हैं। आप लोग जो साइट दी गई है वो आप लोग देख सकते हो। इन साइट्स पे जा कर के भी आप लोग देखोगे तो इन्फीलिप पर आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा, ई पाठशाला के ऊपर आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा, ई ज्ञान कोश पर आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा। तो बहुत सारे मैटर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये मैटर्स, इस मैटर को बहुत अच्छे से रीड करने का, जो समझ में नहीं आए उसे पूछने का। यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके साथ इसके ऊपर ज़्यादा मैटर, ज़्यादा डिटेल्स साझा करूँगा, और शायद आपके काम आएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा कि ये जो बुक है, ये जो पेपर है ना, इसमें आप जितने आपको हाईलाइट करके लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप लोग जो है अच्छे नंबर ख़ास तौर पे बीए में ला सकते हो। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। थैंक यू।